शिव सागर गांव में महिमा नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे दीपक, बहू गोदावरी और पोते डुग्गू के साथ रहती थी। महिमा देवी प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर स्नान करती और फिर भगवान शिव की पूजा करने घर के मंदिर में बैठ जाती। दीपक लकड़हारा था। शिव भगवान की कृपा से लकड़ियां बेचकर अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन दीपक ने महिमा से कहा, आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने अब एक नया घर ले लिया है। कुछ दिनों बाद हम वहीं रहने चले जाएंगे। यह तो सचमुच बड़ी ही खुशी की बात है बेटे। अच्छा यह बता, तूने हमारे साथ साथ भगवान के रहने के लिए नए घर में मंदिर बनवाया है या नहीं? यह बात सुनकर गोदावरी कहती है, माँ जी, आप सारा दिन पूजा पाठ करती रहती हैं, वहाँ भी आप सारे दिन यही करती रहोगी। सुबह सुबह उठकर हमारी नींद खराब करोगी, इसलिए हमने सोचा कि आप यहीं रहें और अपना पूजा पाठ करती रहें। हम आपको आपका खर्चा पानी भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल मैं, यह और हमारा डुग्गू ही जाएगा। दीपक देख तो, बहू क्या बकवास किए जा रही है। क्या सचमुच तेरे घर में मेरे और मेरे प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है? आज इन्हीं की कृपा से तुझे यह सब मिल पाया है और अब तू इन्हें ही भूल गया। माँ, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। और गोदावरी कह तो रही है कि हम आपको आपका खर्चा पानी भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी? अपने बेटे बहू की बातें सुनकर महिमा देवी रोने लगी, लेकिन उसके बेटे बहू उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। शारदा देवी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा ना समझ है, उसको कोई भी दंड नहीं देना। एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वह आपकी शरण में आ जाएगा। उसको माफ कर दीजिए प्रभु। अगले दिन से ही महिमा सुबह नहाकर भगवान शिव के लिए भोग बनाती और फिर उनकी पूजा पाठ में मगन हो जाती। इसके बाद शिव जी का भजन पूजन करके उनको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती। कभी वह अपने लिए खाना बनाती तो कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती। ऐसे ही कई रोज गुजर गए। फिर एक दिन महिमा देवी अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी उसके पड़ोस की एक औरत उसके पास आई और शारदा देवी उससे कहने लगी, सुनो बेटी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, क्या तुम बाजार से जाकर ले आओगी? वो औरत बाजार से सारा सामान लाकर महिमा देवी को दे देती है। महिमा देवी उसके लिए चाय बनाकर लाती है और फिर उस औरत को धन्यवाद कहती है। चाय पीते हुए वह महिला महिमा देवी से कहती है, माँ जी, आज आपके बेटे ने अपने नए घर की खुशी में सभी गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? तब महिमा देवी बोली, जो मेरे शिवजी का ना हो सका, भला वो मेरा क्या होगा? अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। महिमा देवी की बात सुनकर महिला वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब महिमा देवी और भी बूढ़ी और कमजोर होती गई। अब उसमें खाना और प्रसाद तक बनाने की हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए वह अब सिर्फ शिवजी के लिए ही प्रसाद बनाती और इसको खाकर संतुष्टि कर लेती थी। एक दिन शारदा देवी भगवान शिव के आगे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, अब इन संसार से मेरा मन भर चुका है। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। न जाने और कितना कष्ट सहना होगा मुझे आपसे मिलने के लिए। इतना कहकर वह भजन करने लगी। अगले दिन सुबह महिमा ने स्नान किया और फिर प्रसाद बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि आटा खत्म हो चुका है। उसे ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हुए हैं। वह गेहूं लाकर चक्की में पीसने बैठ गई, लेकिन कमजोरी के कारण उनसे चक्की चल ही नहीं रही थी। यह देख महिमा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, हे प्रभु, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मेरा नियम टूट जाएगा और मेरे शिवजी भूखे रहें, यह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे शक्ति दे प्रभु, जिससे कि मैं आपको भोग लगा सकूं। इतना कहकर महिमा देवी ने एक बार फिर कोशिश की और फिर दोबारा कोशिश करके वह हार गई और वो रोने लगी। तभी घर में तेज रोशनी हुई और नीले प्रकाश से पूरा घर भर गया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शिव चक्की चला रहे हैं। महिमा उनको देखकर हैरान रह गई। तभी भगवान ने कहा, क्या देख रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसमें और गेहूं डालो। महिमा देवी को बिल्कुल भी होश नहीं था। वो रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और भगवान शिव गेहूं पीस रहे थे। फिर जब शारदा देवी को सुध आई तो भगवान शिव के गेहूं पिस चुके थे।
इसके बाद शिवजी भगवान ने कहा, मैया आज आपकी तपस्या सफल हुई, मांगो आपको क्या वरदान मांगना है। महिमा देवी बोली, प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया तो महिमा देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। महिमा देवी ने उनके लिए हलवा बनाकर उनको भोग लगाया। भगवान शिव ने भोग खाया और कहा, मैया मेरा पेट भर गया आपके भोग से, अभी आपका इस संसार में कुछ समय बाकी है, उसके बाद ही आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। आज से तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा मैया। इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। तभी उसका छोटा सा घर बड़े से महल में बदल गया और घर में धन धान के भंडार भर गए और भगवान की कृपा से उसके घर में नौकर चाकर काम करने लगे। शिवा के बारे में सुनकर दीपक और गोदावरी रोते हुए महिमा देवी के चरणों में गिर पड़े और उनसे माफी मांगी। महिमा देवी ने भी उन्हें माफ कर दिया। फिर वे सभी साथ साथ रहने लगे और भगवान शिव का गुणगान करने लगे। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।